एनिमे स्प्रिंग सीजन खत्म हो चुका है। वैसे तो इस सीजन में हमें काफी सारे एनिमे देखने को मिले, बट मोस्ट ऑफ देम वर कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट। और आज मैं इस सीजन के ऐसे ही दो एनिमेस के बारे में बात करने वाला हूँ जिनसे मेरी काफी ज्यादा होप थी, बट दे टर्न आउट टू बी कंप्लीट शिट। जिसमें सबसे पहले आता है लेजरस। इस एनिमे को क्रिएट किया है शिनिचिरो वातानाबे ने, जो कि क्रिएटर है काउबॉय बीबॉप और सैमुराई चैंप्लू ऐसे एनिमेस के। इस एनिमे की स्टोरी टेक प्लेस करती है ईयर 2049 में, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर स्किनर एक ऐसी मेडिसिन को इन्वेंट कर लेते हैं जो किसी भी तरह के पेन को खत्म कर सकती है। अब इस मेडिसिन को इन्वेंट करने के तुरंत बाद ही डॉक्टर स्किनर अगले 3 साल के लिए पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद ईयर 2052 में डॉक्टर स्किनर अपनी एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, जिसमें डॉक्टर स्किनर अनाउंसमेंट करते हैं कि जिन भी लोगों ने उनकी बनाई इस मेडिसिन को कंज्यूम किया है वो सभी लोग अगले 1 महीने में मर जाएंगे। जिसके साथ डॉक्टर स्किनर ये भी अनाउंस करते हैं कि उनकी इस ड्रग का एकमात्र एंटीडोट फार्मूला सिर्फ उनके पास है, और वो ये फार्मूला तभी बताएंगे जब उन्हें कोई इंसान ढूंढ लेगा। अब इस एनिमे का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगता है, इसका एग्जीक्यूशन उतना ही खराब है। जो स्टोरी इस एनिमे में पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है वो लो नंबर ऑफ एपिसोड्स और इस एनिमे के फास्ट पेस होने की वजह से काफी मीडियोकर और लाइफलेस फील होती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पूरा एनिमे ही एक फिलर जैसा फील होता है। इस एनिमे की स्टोरी मेरे ओपिनियन में एटलीस्ट 24 एपिसोड के 2 सीजन डिजर्व करती थी। इवन इस एनिमे में कुछ सब प्लॉट्स भी हैं जिनसे जुड़े किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये एनिमे हमें नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड प्रोजेक्ट क्या है और उसका घोस्ट और एक्सेल से क्या लेना देना था। इसके बाद जिस एनिमे की बारी है उसका नाम है कॉलून जेनरिक रोमांस। अब इससे पहले कि मैं इस एनिमे की स्टोरी के बारे में बात करूं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस एनिमे का नाम कॉलून जेनरिक रोमांस किसने रखा, क्योंकि भाई इस पूरे एनिमे में रोमांस जैसी कोई भी चीज नहीं है। इवन ये पूरा एनिमे एक ऐसी कॉम्प्लेक्स स्टोरी को फॉलो करता है जो मिस्ट्री से भरी हुई है। साफ शब्दों में कहूँ तो इस एनिमे का नाम कॉलून जेनरिक रोमांस नहीं बल्कि कॉलून जेनरिक मिस्ट्री होना चाहिए था। इसकी स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। इस एनिमे की स्टोरी टेक प्लेस करती है कॉलून नाम की एक सिमुलेटेड सिटी में, जो कि सिमुलेशन है सेम नाम की सिटी का, जो एनिमे की करंट टाइम से 2 साल पहले डिमोलिश कर दी जाती है। और इस सिमुलेशन बेस्ड है इस एनिमे के 2 मेन कैरेक्टर में से एक कूडो की मेमोरी पर। एनिमे के शुरुआती कुछ एपिसोड में हम देखते हैं कि कूडो और कुजिरा दोनों ही रियल्टर्स हैं, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंसी में काम करते हैं, जहां पर कुजिरा कूडो को पसंद करने लग जाती है और आगे चलकर उसे कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन कूडो उसे इग्नोर कर देता है। अब अगर तुम्हें इतना जान के ये लग रहा है कि ये एक रोमांटिक एनिमे है तो तुम गलत हो। एनिमे में आगे चलकर रिवील होता है कि जिस रिको कुजिरा को हम देख रहे हैं वो एक्चुअली में रियल नहीं है, बल्कि वो तो कूडो की ही इमेजिनेशन है। जिसके बाद ये रिवील होता है कि ये पूरी सिटी और इसमें रहने वाले लोग सभी कूडो की इमेजिनेशन है, और इस सिमुलेशन को कूडो और उसके अलावा कुछ और लोग ही देख सकते हैं। ना तुम लोग सोच रहे होगे कि कूडो अपनी इमेजिनेशन को सिमुलेट कैसे कर पा रहा है, तो इस बात का एनिमे में कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं दिया गया है। एनिमे में आगे चलकर रिवील होता है कि जो रियल कुजिराई थी उससे कूडो की शादी होने वाली थी, बट वो मर जाती है, जिस वजह से कूडो डिप्रेशन में चला जाता है और हमेशा रिग्रेट करता रहता है कि उससे क्या गलती हो गई, जिस वजह से उसे अपने प्यार को खोना पड़ा। एनिमे के एंड में कूडो रिको की डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और मूव ऑन कर जाता है। वहीं जो फेक कुजिराई थी वो रियल बन जाती है। ये तो रही इस एनिमे की स्टोरी। स्टिल मैंने इस एनिमे को काफी कम और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, बट इस एनिमे से जुड़े काफी सारे क्वेश्चन है जिनका एनिमे कोई भी आंसर नहीं देता है। जैसे कि फेक कुजिराई रियल कैसे बन गई, या फिर रियल कुजिराई कैसे मरी थी, या उसने अपनी जान ली थी, या फिर वो स्लीपिंग पिल के ओवरडोज से मरी थी, और ये जेनरिक टेरा क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे बड़ा सवाल कि कूडो की इमेजिनेशन सिमुलेट कैसे होती है। ऑल्दो इस एनिमे के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी एंडिंग बहुत ही सेटिस्फाइंग थी।